नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। मैं तरंग बौद्ध गाज़ियाबाद में आज धम्म यात्रा हमारे शहर में पहुंची है। मुझे काफ़ी लेट पता लगा, आज तीसरा दिन है। फिर भी मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ कि मैं उन भिक्षु संघ से मिल सकूं जो इस यात्रा को जगह जगह जाके प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और उनसे अपने कुछ क्वेश्चन आंसर जो मेरे हैं, जो आपके हैं, वो पूछ सकूं। जो हमारे मन में कुछ संदेह हैं, कुछ शायद बनाए गए हैं और कुछ ऐसे ही आ रहे हैं, उसका मैं थोड़ा जवाब जानने की कोशिश करूँगा। तो अभी मैं आपको उस भिक्षु संघ से मिलाना चाहूँगा जिनके साथ में मैं बैठा हूँ और जिन्होंने मुझे परमिशन दी है अपने आप से बात करने की। बंदन बनते, मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा कि आप कहाँ से हैं, किस संघ से हैं। बिहार से। क्या नाम है आपका? हमारा नाम जी। नाम है कबीर भंते। बनते कबीर। हाँ, अच्छा, भंते बिहार में कबीर। कहाँ से हैं आप? हम रोहतास जिला के हमारा है। रोहतास जिला से। हाँ, बोध और गया। अच्छा, बनते कितने साल हुए हमें चीवर लिए हुए? आपको कितने साल हुए चीवर लिए हुए? हम चीवर चीवर धारण किए हुए आपको कितना टाइम हुआ? 4 साल। 4 साल हुए। अच्छा। और आपके शास्त्र का क्या नाम है जो संघ के प्रमुख होते हैं? हाँ, मतलब जिनके जिनकी गाइडेंस में आपने चीवर लिया था, उनका क्या नाम है आपके गुरुजी का? आपके प्रवचन हम लोग के पटना के कौनरा कीर्ति। कमला कीर्ति। हाँ, भैया के गुरु हम के हैं पटना के। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। बनते, आपका क्या नाम है? हमारा नाम संघ के भिक्षु बनते संघ के। भिक्षु संघ कीर्ति। अच्छा। अम्बेडकर बुद्ध विहार, गौसरा, हाँ हाँ। डिस्ट्रिक्ट हरदोई, हाँ। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से। तो बनते हैं अपना, हमको कितना टाइम हुआ ये उपसंपदा और चीवर लिए हुए? 8 साल। 8 साल हो चुके हैं। बहुत अच्छा। और आप भी मतलब? हाँ, हम हाँ उपसम कर लिए, उसके बाद वो भिक्षु बन गए। हाँ हाँ। अब हम भिक्षु कर रहे हैं। बहुत अच्छा। यानी बंधन। हम शामिल नहीं हैं, जी हम जी। सन्यासी हैं। अब अब सुनिए। हमारा जो है जीवन ये सन्यासी है। हम्म। समझे? यानी हमें घर से कोई मतलब नहीं, ताल्लुक है। बिल्कुल। बिल्कुल हम अपने पर डिपेंड है। जी हमें आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। जी। समझे? हमें भिक्षाटन पर डिपेंड है। हाँ हाँ। और आप लोगों से जो मनी मिलती है उससे हमें, जैसे मान लो दवा है, कहीं जाना है, जी। कोई सफ़र है, मतलब इसी के आधार पर हमारी जीविका हाँ चलती हाँ। है और हम अपने विनय पर अटल हैं। जी। बनते बनते, आपका क्या नाम है? हमारा नाम भंते नाग मित्र। बनते नाग मित्र। आप कहाँ से हैं? जिला खीरी लखीमपुर से। लखीमपुर बिहार। यूपी। यूपी। अच्छा अच्छा। बनते, आपको कितना टाइम हुआ चीवर लिए हुए? 4 साल। 4 साल हो गए। आप एक ही संघ के हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, सबका अलग अलग है, अपने अच्छा अपने अच्छा। अलग अलग क्षेत्र से हैं। हाँ हाँ। धन्यवाद। महारतन नीति पीलीभीत, भंते महारतन बनते नीति महारतन पीलीभीत, उत्तर पीलीभीत, उत्तर प्रदेश। प्रदेश। जी। अच्छा बनते, हमें कितना टाइम हुआ चीवर लिए हुए? तो भैया हाँ हाँ। 3-4 वर्ष हो गए। अच्छा, 3-4 साल हो गए। तो बनते, अभी ये बताइए जो यात्रा आप लोग निकाल रहे हैं जिसका पार्ट बने हुए हैं, ठीक है, कैसा रहा एक्सपीरियंस लोगों और इसमें हम क्या मैसेज देना चाह रहे हैं जनता को? हम ये देना चाहते हैं कि मानव मन एक समान, हम्म। समझिए। और सबसे मुख्य चीज़ है भगवान बुद्ध की जियो और जियो, हाँ हाँ। करुणा मैत्री की भावना होने हाँ चाहिए, ये हम। और उसके साथ में पांच जो 5 शील उन्होंने दिए हैं वास्तव को, बाणाधिपाता दे रमणी शिक्षा पदम समाधिगामी। इसका हिंदी रूपांतर है, ये पाली भाषा थी, हाँ। तुरंत इसका हिंदी रूपांतर है कि मैं अकारण हिंसा नहीं करूँगा, मैं हिंसा करने से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। दूसरा शील है अदिन्न दाना भे रमणी शिक्षा पदम समाधिगामी। इसका मतलब है कि मैं बिना दिए हुए कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ नहीं ग्रहण करूँगा, अर्थात चोरी नहीं। तीसरा है कामेश मिच्छा चारा बेरमणी शिक्षा पदम समाधियामी। इसका हिंदी रूपांतर है मैं दुराचार नहीं करूँगा, मैं किसी बेटी बहन माँ को उसी नज़र से देखूँगा जैसे मैं अपनी माँ बेटी कहने के उसकी कोई गलत भावना नहीं। चौथा है मूसा वादा दे रवड़ी शिक्षा पदम समाधियामी। मैं यानी मैं झूठ नहीं बोलूँगा, चुगली नहीं करूँगा, अनर्गल बात नहीं करूँगा, इस आधार पर हम इसकी शिक्षा ग्रहण करें। पांचवा है कि
कि सुरा मेरे मजपमना दे रमणी शिक्षा पतंग समाधियाँ में। इसका हिंदी अनुवाद करें, सुरा माने पति शराब, मेरे माने पति शराब, मादक पदार्थ का सेवन प्लस नहीं करूँगा, प्लस धुआं से दूर रहूँगा, धुआं नहीं दूर, ये हम लोग प्रचार करते हैं। और इसके साथ में इस भावना को, अंतर आत्मा को, यानी धर्म को असली, धर्म मतलब असली, संसार में असली क्या चीज़ है उसको जानने के लिए, क्योंकि भगवान बुद्ध का जो धर्म है वो विज्ञान के आधार पर है। तो इसलिए हमें यानी शील का ग्रहण करना, उसके बाद समाधि लेना। समझ जब ग्रहण करेंगे तो हमारे अंदर प्रज्ञा जाती, प्रज्ञा से मतलब तीसरी नियम, मतलब आंतरिक ज्ञान की जागृत होगी, इसी का हम लोग प्रचार करेंगे। बनते एक वो आ रहा है पब्लिक के बीच में, हाँ, ये मैसेज जा रहा है कि अभी जैसे बीजेपी सरकार इसे प्रमोट कर रही है, ठीक है, तो इसमें बीजेपी सरकार या अपने प्राइम मिनिस्टर जो है मिस्टर मोदी, इनका क्या रोल है? मतलब ये धर्म प्रचार का अभी से इतना ज़्यादा अच्छे यानी धर्म पर आप चलेंगे तो आप हमारा सहयोग करेंगे, आप हम पकड़ेंगे, हम भी आपको पकड़ेंगे। बिल्कुल। अगर आप नहीं पकड़ते हैं, ये पकड़ते हैं, उनके सब जो पकड़ रहा है, मैंने जो अभी हमारा शिष्य है, आप शिष्य नहीं बने तो हमसे कोई मतलब नहीं। अब जब आप शिष्य बन गए तो हमें मतलब हो गया। तो इस तरीके से उन्होंने इस धर्म को उन्होंने संकल्प किया है कि मैं इस धर्म पर चलूँगा। इस तरीके से वो अनुसरण कर रहे हैं। कौन? मोदी प्लस डालना चाहिए नहीं, लेकिन हमारा जो अब उसमें रह गई कि उनकी भावनाएं आगे क्या होंगी, ये तो कोई नहीं जानता। नहीं बनते आगे नहीं, मैं तो जैसे पुरानी हमने जीवन धारण किया है, अब पता आगे हम जीवन भर रखेंगे या हमारा बदलाव हो जाएगा। इसके अब हमारे आत्मा, हमारा गुरु तो जानता नहीं कि हमारे अंदर क्या आत्मा में है। नहीं बनते बुद्ध ने तो आत्मा की भी मना की थी। वो तो आत्मा की थी, परंतु अब यहाँ मानो जो देख रहा है हम समाज में, क्योंकि इसमें शांति यानी के लिए, और उसके बावजूद हमारा जो वर्ग है ये हिंदुस्तान, इसमें कई लोग आके हमें ठगा, नहीं बनते तो कोशिश की, एक दूसरे को गुमराह करने की कोशिश करी। तो इसलिए कुछ लोग ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि आप हमारे साथ गुमराह बन तो नहीं होगा या नहीं हो रहा गुमराह, तो इसकी अपनी अपनी भावनाएं हैं। बनते जैसे आपका पब्लिक की भावनाओं को हम क्या नहीं आपका वो पब्लिक अपना डील करे। अभी इसमें हमारी धम्म यात्रा में कितने भिक्षु शामिल हुए हैं? सब भिक्षु आते जाते हैं। जैसे हम ही हैं, हम आए 8-10 दिन या हमारी कुछ तबीयत खराब हुई तो सबके साथ धम्म यात्रा में हमारा क्या होगा, इसलिए हम अपने साथ अपने बोल दिया चले गए, जब सही हो गए तो हम आ गए। तो इस तरीके से जो बनते लोग हैं आते जाते हैं। नहीं बनते, लेकिन ये है आप बोल रहे हैं कि मोदी जी जो हैं धम्म पे चल रहे हैं इन दिनों, वो उन्होंने आपका साथ दिया धम्म प्रचार के लिए, लेकिन महाबोधि टेम्पल जो है हमारा, महाबोधि बौद्ध विहार जो बिहार में, जिसकी हालत अभी भी केस चल रहा है और जो अभी भी एक ब्राह्मण वर्ग के ऊपर पास है, भिक्षु संघ को दिया नहीं गया है, ठीक है, तो उनसे तो मोदी जी से आपको ये रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी, पहले तो हमारा बुद्ध विहार खाली कराओ। ये बात ठीक है, ये तो हेड करेगा ना, हेड नहीं, तो हेड पर डिपेंड है, मुखिया पर, सीनियर पर, सभी। अब सीनियर क्या करता है, क्या कहा, क्या नहीं, अब इसको हम तो बता नहीं। भिक्षु संघ में तो ऐसा है बुद्ध के अनुसार, जितना मैंने पढ़ा है, ठीक है, कि एक तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे सुनने को मिली, ऐसा बुद्ध में है नहीं, ना आत्मा परमात्मा, ना हिंदुस्तान जैसे शब्दों का यूज। और जो आप मोदी जी की बता रहे हो उनका हमने पास्ट भी देखा है। हम जानते हैं गुजरात के दंगों में उनके कागजात के नकली कागजात होने के बावजूद वो प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं। हम ये भी जानते हैं हमारा महाबोधि बुद्ध विहार जो है बिहार में, उसकी हालत जो उसका मैनेजमेंट अभी तक बौद्धों के पास में नहीं आया। हम ये भी जानते हैं कि बौद्धों के ऊपर अभी भी जुल्म होते हैं, ठीक है, चाहे बांग्लादेश हो चाहे बिहार हो। बिहार में भी कुछ टाइम पहले बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, ठीक, उस पर मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया, और जबकि हमें पता है आरएसएस के उसमें बंदे थे, जो बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले थे आरएसएस के बंदे थे, ठीक। अभी बीजेपी गवर्नमेंट का एक पार्ट है, एक स्तंभ है आरएसएस, जिस पे वो टिकी हुई है,
अब बस सत्ता में आने के बाद साथ साथ, ठीक है, इससे पहले गुजरात के वो सीएम रहे थे, तब तो उन्हें धर्म के प्रति कोई जागरूकता नहीं आई इतने सालों तक, ठीक है। जबकि गुजरात में हमारे बहुत सारे बिहार हैं, बहुत सारी लेनियाँ हैं जो पड़ी हुई हैं, तब उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अब अचानक से यूपी के जब चुनाव आने वाले हैं, ठीक है, उससे 1.5 साल पहले 1 साल पहले ही उन्हें अचानक से बौद्ध धर्म की याद कैसे आई, और याद भी आई तो उन्होंने ऐसा लिखित में क्या कर दिया, एक शोभा यात्रा ही करा रहे हैं ये, ठीक है, लग्जरी बस कर दी हैं, गाड़ियाँ कर दी हैं, होटल्स में अच्छे में ठहरा रहे हैं। लेकिन इससे, जैसे मैंने बताया, मैं एक रिपोर्टर हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था मेरे शहर में आज ये यात्रा आने वाली है, ठीक, और इसका ना पेपरों में आता था। यहाँ के कुछ लोकल नेता जो हैं उन्होंने ही पोस्टर लगाए हुए थे, वो भी बस आपके होटल के सामने लगा हुआ है, ठीक है। आप लोगों का कहाँ प्रोग्राम, आम पब्लिक तो आई नहीं, उसमें सारे बीजेपी के नेता होते हैं, ठीक है। आम पब्लिक जो है जिन्हें वाकई में धर्म की ज़रूरत है, उसे कहाँ टच कर रहे हैं आप लोग। ये तो नेताओं का वो रह के रह गया मीटिंग। अब हम जाते हैं इस यात्रा में तो हम सीमाओं से बंध हैं, समझे? अब इसके बाहर नहीं हम आगे बनते कहीं ना कहीं गलत है ना। बुद्ध के धर्म को कोई बांध रहा है, ठीक है, बुद्ध के वो बात गलत है। परंतु जब हम यात्रा में चल रहे हैं तो सीमा में बंध यात्रा में तो आप चल रहे हो, आपका है धर्म। और अब अगर यात्रा से आउट हो जाए, जब हम अपने बिहार पे पहुँच जाए, जब हम भिक्षाटन के भोजन करेंगे, तब हम इधर भी जाए, उस गाँव में जाए, आपके गाँव में, तब हम सतर्क हैं। यहाँ बंदे नहीं, जो आपको शेड्यूल दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग काम करना है, उससे अलग आप कुछ नहीं कर सकते, आप ये कहना चाह रहे हैं। तो नहीं समझना कि आपने मुझे बताया कि यदि कोई बंधा हुआ है सीमाओं में, कब क्या करना है, इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारा पूरा मैनेजमेंट जो है धर्म का ना होकर, हमारे शास्त्राओं का ना होकर। ये स्कीम हमारे पास है, इसके आधार पर हमारी इच्छा है दिल्ली जाने की, और वहाँ लगा हुआ तो सीमाएँ बंदी आई नहीं बंदी। नहीं, सीमाएं बंदी हुई इसलिए तो, यदि आपने कहा कि डेली भिक्षु चेंज होते रहते हैं, अभी ये बुद्ध का सच्चा प्रचारक है। जैसे बुद्ध ने अपने जीते जी एक बहुत अच्छा श्लोक दिया था, ठीक है, चरक भिक्षुवे भिक्षुआचारिका करते रहो, ठीक है। नो डाउट ऐसी यात्राएं होनी चाहिए। तो आम पब्लिक का जो है, मैं बुद्धिस्ट हूँ, ठीक है, मुझे इस यात्रा को देख के खुशी के बजाय दुख हुआ पहले, ठीक है। जब से इसकी खबर आई तभी से मैं और मेरे जैसे पता नहीं कितने लोग, जिनकी ना तो राजनीति में कुछ पहचान है, ठीक है, यहाँ के बीजेपी वाले हमें पूछते भी नहीं, यहाँ के पार्टी वाले जो है पूछते भी नहीं, यहाँ के आरएसएस वाले आए दिन कुछ ना कुछ पंगे करते रहते हैं। एक और तो ये है बेसिक, मेरे जैसे बौद्धों के साथ में जो हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। कुछ दिन पहले हरियाणा का सबको पता है, एक मरी हुई घास की खाल उतारने के ऊपर बीजेपी वालों की सेनाएँ जो चल रही हैं, उन्होंने इतना दलित फैमिली के साथ में इतना बुरा व्यवहार किया है, उन्हें खुलेआम मारा गया, वीडियो बनाई गई। एक और तो ये, दूसरी ओर धर्म का प्रचार ऐसा थोड़ी ना बस यूपी में ही होगा, धर्म का प्रचार तो पूरे देश में होना चाहिए। और ये क्या कि भाई 2017 से पहले ही आपको ख़त्म कर लेना है, अक्टूबर में ख़त्म कर लेना है, जिस दिन बाबा साहब का इवेंट है, ठीक है। बाबा साहब तो बुद्ध के बहुत टाइम बाद में आए, तो आप मतलब टारगेट क्या करना चाह रहे हैं। कितने यूपी में भी